हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है और इसके फॉर्मूला जो भी था, जो भी कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज उस वीडियो को देखिएगा जरूर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की शुरुआत। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बोला कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज और बीनू 10 लाख रुपए। तो मैंने आपको पढ़ाया था, इसे क्या मानेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड। जो भी पूंजी लगाई गई है उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड मानते हैं। और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी मैंने स्टेप बताया था आपको। एनुअल सैलरी है पार्टनर की 60,000 दोनों पार्टनर की 60,000 रुपए एनुअल सैलरी है। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर्थ 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट हमें गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 रखने हैं। परचेज लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट निकालकर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम उसके हिसाब से पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तो बच्चों, अभी देखो, इन्होंने ना सैलरी की बात कर दी। 2 पार्टनर है फर्म के अंदर, दोनों को एनुअल सैलरी कितनी कितनी दी जा रही है? 60,000 एक को, 60,000 दूसरे को, और वो कितनी हो गई? 1,20,000। तो सबसे पहले हमें सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज ऑफ पार्टनर। जो भी पार्टनर की सैलरी है उनको दे देते हैं। हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, जो मतलब सही होना चाहिए, वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर तो दे नहीं रखे इसमें, हम तो ऐसे ही मान लेते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमें कितना गिवन था? 3 लाख। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हमें कितना गिवन है बच्चों? 3,60,000। और थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 4,20,000। अब 3 लाख में से अगर मैं 1,20,000 रुपए दोनों पार्टनर की सैलरी निकाल देता हूं तो कितना बचता है? 1,80,000। यहां से भी 1,20,000 रुपए मैं दोनों पार्टनर की सैलरी निकाल देता हूं तो कितना बचता है? 2,40,000। इस ईयर के प्रॉफिट में से भी 1,20,000 रुपए दोनों पार्टनर की सैलरी को निकाल दिया जाए तो कितना प्रॉफिट बचा? 3 लाख रुपए। तो ये हो गया मेरा सही प्रॉफिट, जिसे हम कह सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। ये सही प्रॉफिट है। ये मिलावटी प्रॉफिट था, ये हमने सही प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। अब करेंगे हम कैलकुलेशन। तो सर किस चीज की कैलकुलेशन? तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसकी मदद से हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जो भी पिछले 3 साल का प्रॉफिट हमें गिवन था। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला बताया आपको? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ जितने भी ईयर का हमें प्रॉफिट दे रखा है, इसका सम टोटल कर लेते हैं। 1,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 3। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख ये प्रॉफिट है, 2,40,000 एक प्रॉफिट है, और 1,80,000 एक प्रॉफिट है। तो 3 जीरो तो एज इट इज रहेंगी, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ये यहाँ पर भी जीरो। 8 2 10 2 12 हासिल 1 3 1 4 5 6 7 7,20,000 आएगा बच्चों। 7,20,000। अब करेंगे इसे 3 से डिवाइड। तो 7,20,000 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आना चाहिए? 3 दूनी 6। ठीक है, 7 में से 6 गया, कितना बचा? 1 ऊपर से उतार लिया 2, 3 चौक 12, 2,40,000। हाँ, डिवाइड करने के बाद 2,40,000 आएगा। 2,40,000 रुपए। ये आ चुका है एवरेज प्रॉफिट। यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, हम क्या पढ़ा था हमने? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमने स्टेप पढ़ रखे हैं पहले से ही। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मैं सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट हमने क्या पढ़ा है? उसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमें इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, पूरा लिखना है, अपॉन में 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? देखें जरा एक बार। 10 लाख रुपए। तो 10 लाख एज इट इज लिखते हैं, 10 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। तो 15 अपॉन में 100। ठीक है, 0 से
जीरो कैंसिल, बचा कितना यहाँ पर 1 2 3 4, 10,000 इंटू 15 तो कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपए। ये क्या आ गया बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या निकाला था हमने एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हमने क्या पढ़ा था सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है जो भी एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, यही पढ़ा था बच्चों। आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो 1.5 लाख माइनस 2,40,000, 2,40,000 माइनस 1.5 लाख। तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 90,000 रुपए। ये क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो अब लास्ट काम क्या रह गया कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है। तो फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है गुडविल इज इक्वल्स टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई करनी होती है नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है 90,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए हुए हैं तो वो हमने कहीं लिखा था नहीं लिखा था, नहीं लिखा था तो देख लेते क्वेश्चन के अंदर 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें रखने होते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई बाई क्या करा जाएगा 2, तो 90,000 इंटू 2 कितना हो गया 1,80,000 रुपए। ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल और यही हमारा आंसर भी है। जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही कैलकुलेट करा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 1,80,000 रुपए जी, बिल्कुल इसका आंसर 1,80,000 ही आ रहा है। तो बच्चों आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन अगर आपको वाकई समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।